मेरा बच्चा कहाँ है? उमर, उमर कहाँ हो तुम? उमर यहाँ नहीं है एलिफ। तो फिर कहाँ है? मेहमद किसी पते का जिक्र कर रहा था। उसने तुम्हें मेरे बच्चे का एड्रेस बताया है। कहाँ है वो जगह? ऐसा अल्लाह के लिए बताओ मुझे। मुझे नहीं मालूम, पता उमर के पास है। तुम्हें कैसे नहीं मालूम? और उमर कहाँ है? क्या वो हमारे बेटे के पास गया है? खुदा के लिए मुझसे कुछ भी मत छुपाओ ऐसा। एलिफ, मुझे वाकई में कुछ नहीं मालूम। मैं उमर से अलग हो चुकी हूँ। फिक्र मत करो, वो तुम्हारे बच्चे का पता लगा लेगा। नहीं, वो अब भी यही समझता है कि मैं उससे झूठ बोल रही हूँ। वो मुझ पर यकीन नहीं करता। आयजा, खुदा के लिए वो पता मुझे दे दो। मैं उमर तक पहुंच नहीं पा रही, ना ही वो मेरा फोन उठा रहा है। तुम प्लीज उसे फोन करो। एलिफ, माफ करना, मैं फोन नहीं कर सकती। मैं कह रही हूँ उमर और मैं अलग हो चुके हैं। मैंने उसे पता दे दिया था। शायद वो कब का अपने बच्चे को ढूंढ चुका होगा। प्लीज मुझे इन सब बातों से अब दूर रखो। अगर उसने बच्चा ढूंढ लिया हो और छुपा लिया हो तो? अगर तुम्हें खोने के डर से खामोश रहे और उसे जाहिर ना करे तो? उसकी असल फिक्र तो तुम हो। एलिफ, फजूल बात मत करो, उमर ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो फिर उसे फोन करो, पता करो कि वो कहाँ है। मैं हाथ जोड़ती हूँ। खुद को मेरी जगह रखकर देखो। जिस आदमी से कभी तुमने मोहब्बत की हो और उसी से प्रेग्नेंट हो जाओ, और फिर वो कहे कि तुम्हारा बच्चा मर गया, वो तुमसे तुम्हारी औलाद को छीन ले। फिर तुम्हें पता चले कि वो कहीं जिंदा है, सांस ले रहा है, मगर उसका बाप तुम पर यकीन भी ना करे। उससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? उमर तक पहुंचने का वाहिद रास्ता तुम ही हो आयशा। अंगूठी उतार देने से क्या होगा? उसके दिल में अब भी सिर्फ तुम हो। खुदा के लिए उसे फोन करो। मेरे बेटे का पता जानने का हक मुझे भी है। खुदा के लिए उसे फोन करो। हाँ, हेलो जैंक। अरे नहीं भाई, मैंने भी सुबह से खुद को बड़ी मुश्किल से रोके रखा। मैं भी दरवाज़ा तोड़कर बतूल को ला सकता था, मगर कल शाम मेरी उमर साहब से बात हुई। उन्होंने ये कहा है कि इस तरह तो हमारा केस ख़राब हो जाएगा। मैं भी उनके ऑफिस आया हूँ, देखते हैं कि अब आगे क्या कर सकते हैं। शुक्रिया भाई। एक और बात, क्या ये गाड़ी कुछ दिन और मेरे पास रहने दोगे? बहुत मेहरबानी। ठीक है, ठीक है, चलो बाय बाय।
तुम यहाँ क्या कर रही हो अलिफ? अब बोलो, देख लिया ऐसा? इस आदमी को सिर्फ तुम्हारी ही फिक्र है, हमारे बेटे की इससे कोई परवाह नहीं। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अलिफ, ये क्या बकवास कर रही हो यार? हाँ, एड्रेस की बात कर रही हूँ। मेहमत ने हमारे बेटे का एड्रेस दिया था तुम्हें। मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, तुमने नहीं उठाया। तुम मुझे वो पता दोगे उमर? तो फिर तुमने वो पता मेहमत से क्यों नहीं लिया? यानी उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया और बस पता नहीं दिया वहां का। यही गलतियां साबित करती हैं कि तुम भी इसमें शामिल हो। अच्छा बताओ मुझे, कितने पैसे दिए? जवाब दो अलिफ, उस पते पर कोई नहीं है ना? बोलो, एतराफ करो। बस करो, क्या कह रहे हो तुम ये? मेहमत ने मुझे कहा कि उसने सिर्फ पता तुम्हें दिया है, वो किसी और को पता देगा भी नहीं। तुम दोनों में कोई डील हुई है। देखो, तुम दोनों की दुश्मनी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस मेरा बेटा वापस चाहिए और अब मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ। एलिफ, ठीक है, अब बस करो, रुक जाओ। उमर, तुम उस पते पर नहीं गए क्या? नहीं, मैं नहीं गया। क्यों? अभी तक क्यों नहीं गए उमर? मेरा बच्चा मुझे ढूंढकर वापस ला कर दो, या अगर नहीं ढूंढना तो पता दो मुझे, मैं खुद चली जाऊंगी। एलिफ, तुम ठीक हो? फिर ड्रामा शुरू। ठीक हो ना? अरे छोड़ दो यार, ड्रामा कर रही है। मैं जानता हूं तुम इस खेल में बराबर की शरीक हो अलिफ, मानना पड़ेगा। वाकई बहुत कमाल की एक्टिंग करती हो। तुम्हारी नफरत, तुम्हारा गुस्सा, बेहोश होना, सब कुछ कमाल का है अलिफ। ये सब कुछ आयशा को मुतासिर करके मुझसे दूर करने के लिए है ना, जैसा कि मेहमत चाहता है। मुख्तसर ये कि गलत फहमी हो गई थी। मुझे समात का टाइम गलत बताया गया था, इसलिए कस्टडी सुतेली माँ को दे दी गई है। मगर किसी भी तरह हमें बतूल को उसकी बहन के पास लाना होगा। मगर दिए गए बयानात हमारे खिलाफ हैं। जी हाँ, मगर वो सब झूठ है। हम साबित कर सकते हैं। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? खुदा के लिए कुछ तो कहें। हम फौरन हाई कोर्ट में अपील करेंगे और केस को इस्तिनाफ में ले जाएंगे। और हाँ, अगर इस दौरान सौतेली माँ के खिलाफ कोई भी सबूत मिले तो फौरन मुझे इत्तला कीजिएगा आप लोग। क्या बच्ची की हिफाजत, सेहत और रिहाइश का सही ख्याल रखा जा रहा है? लाजमी जांच करें, केस में हमारे काम आएगा। उमर, अब बस भी करो, ये कोई खेल नहीं है। तुम्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? मैं एक माँ हूँ, माँ। सिर्फ अपना बेटा चाहती हूँ। तुम क्यों नहीं समझते हो? तुम दोनों मिलकर किसको बेवकूफ बना रहे हो? हाँ, कोई बच्चा नहीं है। ओके उमर, बस करो, लड़ना बंद करो अब। उमर, खुदा के लिए वहां चलते हैं। अगर मेरा बेटा वहां हुआ तो, अगर नहीं आना तो कम से कम मुझे जाने दो। हम वहां जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे, ताकि तुम लोगों का झूठ सामने आए और सब कुछ वाज़ेह हो जाए। लेकिन तुम नहीं जाओगे। आयशा, देखो, मैंने सारी रात सोचा। मैं तुमसे आखिरी दरखास्त कर रहा हूं कि मेरे साथ रहो। खुदा के लिए हम दोनों ने मिलकर सच्चाई को सामने लेकर आना है। हम इस पते पर साथ चलेंगे आयशा। प्लीज, तुम आज तक मेरे साथ थी और अब भी तुम्हें साथ रहना है। मुझे साबित करने दो कि यह सब भी मेहमत की साजिश का हिस्सा है और कुछ नहीं। नाज़ली आपा, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। ठीक है मीरजान, बस 2 मिनट दो मुझे। हाँ, मैं बस ये देख रही थी, फिर तुम्हें कपड़े चेंज करवाती हूँ। मेरा टिफिन भी तैयार नहीं है, हम लेट हो रहे हैं। आपा जल्दी जल्दी काम करती थी। मैं बना दूंगी ना, आपको बना देती हूँ। हाँ ठीक है, बस 1 मिनट। हाँ प्लीज। लड़की, मेरा मैगजीन प्रोग्राम शुरू हो गया है। इस वक्त कौन आया है? खैरियत तो है? सुबह सुबह क्या करने आई हो यहाँ? मैं बतूल को स्कूल ले जाने के लिए आई थी। क्या जज साहबा को इस बात का पता है? फातिमा आपा, देखिए, सरपरस्ती आपके पास है तो क्या मैं अपनी बहन को देख भी नहीं सकती? प्लीज, मैं उसकी सगी बहन हूँ। अच्छा वाकई? और मैं नाज़ली की माँ हूँ, समझी? ये क्या फजूल बात है? खुदा के लिए इस मामले से इसका क्या ताल्लुक है?
ताल्लुक है जुबाना। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी खुदकुशी करने जा रही थी, खुदकुशी। वो अपनी जान दे रही थी। फातिमा आपा, मेरा कसूर नहीं था और आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं। हाँ ठीक कहा, तुम्हारा कोई कसूर हो ही नहीं सकता। तुम तो बहुत मासूम हो, नेक दिल हो, मसलूम हो। लड़की, तुम एक दिन अपनी बहन से दूर रही तो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा तुमसे। मैं अपनी बेटी से उम्र भर के लिए जुदा होने वाली थी। सोचो मेरा क्या हाल हो रहा होगा। अब समझ आई, तो आप मुझसे बदला ले रही हैं, हाँ? देखिए फातिमा आपा, बतूल को अपने जाती मामलों में मत घसीटिए। वो मासूम है, उसका कोई कसूर नहीं है। अगर बदला लेना है तो मैं हाजिर हूँ, मुझसे लें, मगर खुदा के लिए बतूल को बीच में मत लाएं। जाइए मेरी बहन को लाइए। मैं चाहती हूँ कि मैं आज उसे स्कूल छोड़ूं, प्लीज। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो चली गई है। कब? कौन लेकर गया? उसकी नाज़ली आपा लेकर गई है। बतूल की तालीम हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। स्कूल जाने से पहले वो पार्क भी गई थी ताकि उस बच्ची का थोड़ा दिल बहल जाए। मगर मैंने दरवाजे से सुना था आप अंदर किसी को आवाज दे रही थी। मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दे रही हूँ। कुछ खास लोग नाश्ते पर आए थे यहाँ, उन्हें ही बुला रही थी मैं। चलो, ऐसे क्या देख रही हो? अपने घर जाओ, चलो। फातिमा आपा, बात तो सुनिए। आयजा प्लीज, हम दोनों साथ चलेंगे। देखो, मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हें साबित कर सकूं कोई बच्चा नहीं है, और ये सिर्फ एलिफ और महमद की एक घटिया साजिश है। हाय अल्लाह, फिर से वही बात। ये कोई साजिश नहीं है उमर। अगर ये सब कुछ वाकई सच हुआ, अगर तुम्हारा वाकई कोई बच्चा हुआ, तो वो हमारा आखिरी सफर होगा। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। लेकिन अगर ये झूठ निकला, अगर कोई बच्चा नहीं हुआ, तो क्या तुम ये अंगूठी वापस पहन लोगे? ऐसा ये हमारे लिए सिर्फ एक अंगूठी नहीं है। मैंने कल रात इसे देखते हुए क्या महसूस किया जानती हो तुम? हमारी पहली मुलाकात की रात मेरी जान, वो सुबह तक हमारी लंबी लंबी बातें, तुम्हारे हाथों को पहली बार थामना, हमने एक दूसरे के लिए क्या कुछ नहीं किया मेरी जान, मैंने सब कुछ महसूस किया। खुदा के लिए झूठ की वजह से इस रिश्ते को टूटने मत दो, क्योंकि अगर ये रिश्ता टूटा तो मैं भी पूरी तरह टूट जाऊंगा। ऐसा प्लीज मेरी जान, सच को मिलकर सामने लेकर आते हैं, और अगर ये सब कुछ झूठ हुआ तो ये अंगूठी दोबारा पहन लेना। ठीक है, अगर ये सब कुछ झूठ हुआ तो मैं दोबारा पहन लूंगी। चलो फिर चलते हैं। मैं भी चलूंगी। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये सिर्फ हमारा सफर है, हमारा मुस्तकबिल है। वहां ना तुम्हारी जगह है और ना ही महमद की। मेरी जान, जुमाना मैं आ गया। वकील साहब से बात हो गई है। जुमाना, कल के फैसले पर वकील ने एतराज दायर कर दिया है, एप्लीकेशन भी दे दी है। कस्टडी के लिए हम जवाबी मुकदमा करेंगे। और कितना वक्त लगेगा? मैं अपनी बहन से और कितनी रातें अलग गुजारूंगी, कितने और घंटे? जानता हूं ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मगर बतूल के लिए और भी ज्यादा मुश्किल है। तुम जानते तो हो कि वो अभी बहुत छोटी है उजान,
उसे अपनी माँ का कोई इल्म नहीं और ना ही बाबा के साथ कोई ढंग की याद है उसकी। मैं यकीन से कह सकती हूँ उसका वाहिद खानदान मैं थी। कभी जुदा नहीं होते मगर मैं उसे नहीं बचा सकी। मेरी जान देखो, खुद की इस तरह अजियत मत दो। देखो इन सब मामलात में तुम्हारा कसूर कहीं भी नहीं है। मेरा ही कसूर है। मैं अपनी बहन को मुझसे छीने जाने से नहीं रोक सकी। हालांकि उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगा था, बस एक ही चीज मांगी थी जो दूसरों के बच्चों के लिए मामूली सी बात होती है, एक खुशहाल घर। काश हम तीनों अपने ही घर में सुकून से रहते हो साथ। मैंने उससे वादा किया था। देखो ऐसे तो मत बोलो जैसा कि सब कुछ खत्म हो गया हो। बतूल बहुत जल्द वापस आ जाएगी, उसके ख्वाब सच होंगे। उसके टीचर का फोन आ रहा है। हेलो जी मैडम, बोलिए। क्या कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मगर बतूल आज उदास थी और स्कूल भी देर से आई थी। सब कुछ ठीक तो है ना? देर से आई थी? हाँ, 2 पीरियड मिस कर दिए थे उसने। समझ गई। वो असल में घर में एक मसला हो गया था। इसी वजह से इसका टिफिन भी रह गया आज। क्या? बतूल का टिफिन नहीं था? वो भूखी रही? मैंने कैंटीन से उसके लिए कुछ मंगवा लिया था, लेकिन उसने वो भी ज्यादा नहीं खाया। सोचा कि आपको इत्तला दे दूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आइंदा ऐसा नहीं होगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। खुदा हाफिज। ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। हुआ क्या है? जानती हो आयजा, मेरे बाबा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करना, लालच से नहीं बल्कि आज़म से मुकाबला करना, अपने प्यारों की हिफाजत करना, सब बाबा ने सिखाया है। लकी हो। मगर एक चीज नहीं सिखाई बाबा ने, वो सिर्फ तुमने सिखाई है मुझे। वो क्या? आयजा, मैंने तुमसे ये सीखा है कि जो शख्स तुम्हें अजीज हो उसकी हिफाजत करना, उस लड़ाई में उसके साथ कांधे से कांधा मिलाकर होना, उसका साथ देना। मैं माफी चाहता हूं मेरी जान, मुझे ये सब कुछ समझने में काफी वक्त लग गया, क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया था मुझे कि हर काम अकेले करना सीखो, कोई साथ नहीं देगा। और शायद यही वजह है कि मैंने बच्चे वाली बात तुमसे छुपाई। सोचा कि सब कुछ अकेले ही संभाल लूंगा। गलती की मैंने, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। जो कुछ भी हो, जो भी हमारे साथ गुजरे, हमें साथ रहना चाहिए। और देखो, हम तभी खुश रह सकते हैं जब सब कुछ मिलकर बांटें। ऐसा ही है। जब तक तुम मेरे साथ रहोगी मुझे हौसला मिलता रहेगा मेरी जान। हम हर मरहला पार कर लेंगे। क्या हम वाकई कर लेंगे? हाँ मेरी जान, क्यों नहीं। उसके बाद हम हमेशा साथ रहेंगे और हर मुश्किल का मुकाबला साथ मिलकर करेंगे। फातिमा आपा, दरवाजा खोलिए। फातिमा आपा, फातिमा आपा, दरवाजा खोलिए। फातिमा आपा। चिल्ला ऐसी रही हो जैसे कर्जा लेने आई हाँ, हो। मैं लेने आई हूँ, अपनी बहन को लेने आई हूँ। क्या वजह है कि बच्ची आज स्कूल देर से गई? क्या इसीलिए उसकी सरपरस्ती मुझसे ली थी? हाँ? बताया तो था कि नाज़ली उसे स्कूल से पहले पार्क लेकर गई है, उसका दिल बहलाने के लिए। ये सब कुछ बतूल के लिए ही तो कर रहे हैं। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? उस बच्ची को आपने बगैर टिफिन के स्कूल भेज दिया, वो भूखी रही। अरे मैंने तो टिफिन तैयार किया था, शायद किचन में रह गया होगा। अय अल्लाह। अब मेरी बहन मेरे साथ रहेगी, मैं उसे आपके पास नहीं छोड़ूंगी। अंदर कहाँ चली? मैं तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दूंगी। जहाँ से तुम आई हो वही जाओ।
तुम मोहल्ले में बदनाम हो चुकी हो, इसीलिए तो बतूल की सरपरस्ती मुझे मिली है। ये आप क्या कह रही हैं? कौन सा नाम, कैसी बदनामी? मुझे माफ करना उजान बेटे, गुल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। शादी से पहले तुम दोनों के एक घर में रहने की बात, बतूल को नजरअंदाज करने की बात। अब अगर मैं तुम्हें अंदर आने दूंगी तो लोग मुझे भी बुरा भला कहेंगे। सब कुछ बतूल की भलाई के लिए है। चलो चलो अपने घर जाओ, चलो। 1 मिनट जरा रुके। शायद आप एक बात भूल रही है, मैं याद दिलाती हूँ। हाँ, कि ये घर मेरा है। शायद आप ये भूल गई हैं। क्या? लड़की, जरा जुबान संभाल कर बात करो। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। अगर आप मुझसे मेरी बहन को छीन सकती हैं, तो मैं आपके सर से ये छत छीन सकती हूँ। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही, और अगर कोई जा रहा है वो है आप। जुमाना। क्या जुमाना? बस बहुत हो गया ये खेल। अपना सामान फौरन बांधे और अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाए। मैं देखना नहीं चाहती। जाइए। आयजा, क्या सोच रही हो? अगर मेहमद की बात सच हुई और तुम्हारा बेटा अंदर हुआ तो तुम सामना करने के लिए तैयार हो? मैं हकीकत से कभी भी मुंह नहीं मोड़ता आयजा। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी का खौफ नहीं।